हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल पे। ज्ञान का विस्तार ही विज्ञान है, साइंस है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है हमारा साइंस एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस बुक का सीरीज चल रहा है। उसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 1 का वीडियो है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस बुक का सीरीज चल रहा है। ये है क्लास 10 का बुक है, चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चूंकि ये हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का क्लास 10 का, और केमिस्ट्री का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारा पेरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर देखिए एक पेरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ऐसे आप सब लोग तो पेरियोडिक टेबल के बारे में ऑलरेडी जानते ही है, फिर भी एक बार आप लोग यहाँ पर ओवरव्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक से लेकर के यहाँ पर इतने सारे दिया हुआ है, सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, गैस और सारी चीज़ें। और बाकी जब मैं इस टॉपिक पे पढ़ा रही होंगी तब मैं इसको विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। तो हम लोग चूंकि अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर इट इज बर्न्ट इन एयर। कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है हवा में और एयर में और वायु में जलाने से पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम इज अ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम जो है हमारा, ये एक मेटल है जो है बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, वो होता है 12, और जो मास होता है वो हमारा 24 के करीब ये होता है। when stored it reacts with oxygen। जब ये स्टोर होता है तब ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है अपने सरफेस पे। मान लो जैसे कि कोई, ये समझ लो कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या कर रहा है, इसके जो परत है उसमें क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर दे रहा है, ये परत इसके ऊपर में जम जा रहा है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। और ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है, उसके ऊपर से ये हटता नहीं है, उसी के ऊपर जम जाता है। एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन, और क्या करता है, आगे का जो रिएक्शन होने वाला है उसको रोक देता है। क्योंकि जब मैग्नीशियम क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और रिएक्टिव मेटल है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो मैग्नीशियम के ऊपर ही परत में जम जाता है, जो कि आगे इसको काम करने से रोक देता है। ऑफ द मैग्नीशियम विथ ऑक्साइड, और ऑक्साइड के साथ में जो भी मैग्नीशियम जो भी ऑक्सीजन के साथ में जो भी अपना रिएक्शन करने वाला है वो इसका बंद हो जाता है। जैसे मैं एकदम बहुत साधारण भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ, जैसे कि ये लोहा है, एक आयरन होता है, लोहा होता है, आयरन मतलब Fe, आयरन लोहा होता है, लोहा में जैसे जंग लगता है, ठीक है ना, जंग लगता है तो उसके ऊपर में ये काली बहुत ज्यादा लाल लाल ये पड़ जाता है। तो उसको साफ करते हैं जब हम लोग उसके ऊपर में कुछ काम कर रहे होते हैं। उसी तरीका से, जिस तरीका से आयरन एक मेटल है उसी तरीका से मैग्नीशियम भी मेटल है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ये क्या करता है, मैग्नीशियम अपना मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, जो आगे ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम को कोई भी मतलब कि काम करने, उसके साथ में कोई भी रिएक्ट करने वो नहीं देता है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर्ड बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलेइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड टू एयर। तो कहने का मतलब बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लियर किया जाता है सैंड पेपर से, ठीक है ना, ताकि वो पूरी तरीका से साफ हो जाए और बाकी बाद में वो हवा के साथ में और अच्छे तरीका से वो क्या कर सके, अपना जो भी रिएक्शन वो अपना कर सके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसको एक बार समझो, ठीक है ना। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर्ड बाय सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है। फॉर रिमूविंग दिस लेयर
द मैग्नीशियम रिबन इज क्लियर्ड बाई सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर। जो लेयर बन जाता है मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उस लेयर को साफ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं, सो दैट द अंडरलेइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर, जिसमें कि जो अंदर का जो मेटल है, जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल मैग्नीशियम है, वो हवा के संपर्क में आ सके और अपना काम कर सके। तो देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो उत्तर है यहाँ पे, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर बता रहा है कि जब नम वायु होती है तो नम वायु की उपस्थिति में क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम किससे मिलकर के, एक मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सरत पर जम जाता है। मैग्नीशियम रिबन मतलब कोई एक मैग्नीशियम है, इसका ऊपरी सरत को हम लोग, परत को हम लोग कह देते हैं रिबन कह देते हैं, इसमें जाकर के वो जम जाता है। इसलिए इसे वायु में जलने से पहले रेगमाल सरेस पेपर से रगड़ कर साफ किया जाता है। तो इसको वायु में मतलब रखने से, वायु में इसको यूज करने से पहले इसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर सके, जिससे कि अंदर में जो एक्चुअली मैग्नीशियम है वो क्या कर सके, एयर के साथ में, वायु के साथ में अच्छा सा ये सहयोग कर सके। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये देखो ये क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसका क्या बोला जा रहा है, इसका बोला जा रहा है, इसको बैलेंस इक्वेशन में लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जिसको हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन क्लोरीन बनाना है, और इसका हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम सब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन को हम लोग H से, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को हम लोग Cl से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हम लोग लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं, और हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो H2 प्लस क्लोरीन का, हाइड्रोजन का हम लोग 2 आइटम्स लेंगे, और हाइड्रोजन का हम लोग 2 पार्ट लेंगे और क्लोरीन का हम लोग 2 पार्ट लेंगे, जिससे हमारा 2 पार्ट ऑफ यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा बोलता है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग को क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट, और फिर हम लोग को एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये चीज हम लोग को बनाना है, इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं बेरियम को Ba से इंडिकेट किया जाता है, क्लोरीन को Cl से, और हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम को Al से करते हैं, और सल्फेट तो हमारा ये बन जाता है SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर हम लोग देख लिए, हम लोग जान गए, एक बार आप लोग जा करके वो देख लोगे पीरियोडिक टेबल, तो आप लोगों को ये सारा समझ में आ जाएगा किस किस कौन कौन से जो एलिमेंट्स है उसको किस किस नाम से यहाँ पर, मतलब कि किस किन से केमिकल नेम से यहाँ पर बुलाया जाता है। तो आप लोग एक बार जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में ऐड करके यहाँ पे हम लोगों को क्या निकल रहा है, हमारे यहाँ पे निकल रहा है बेरियम सल्फेट निकल रहा है, और हमारे यहाँ पे निकल रहा है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीका से इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन सोल्व करने का मतलब होता है इतना, यहाँ हमारा जितना वैल्यू है, यहाँ हमारा जितना वैल्यू है, राइट हैंड साइड में हमारा जितना वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा उतना वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बेरियम का हम लोग 3 ले रहे हैं, और क्लोरीन का हम लोग 3 और 2, हमारा इतना आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या, जब हम लोग इधर आएंगे, तो हम लोग जब इधर आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में अपना आ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, राइट हैंड साइड में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा क्लोरीन हमारा 3 और 2 है हमारे यहाँ पर देखो, और यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा ये बेरियम है वो हमारे यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में मतलब इधर जितना वैल्यू है इधर भी सेम वैल्यू होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो हिंदी में भी ये चीज लिखा हुआ है, एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give soluble barium sulfate and the solution of sodium chloride.
ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है उसको देखो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड का ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेरियम क्लोराइड का हमारा सॉल्यूशन हो गया। एंड सोल्यूशन सोडियम सल्फेट, और ये हमारा क्या हो गया, सोडियम सल्फेट का ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इन द वाटर रिएक्ट टू गिव सोल्यूबल बेरियम सल्फेट। अब इसको जब हम लोग वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट देगा। ये हमारा क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। ये इतनी चीजें हमको देगा। तो इसको क्या करना है हमको, इसको हम लोग देखो बैलेंस इक्वेशन में लिखना है, सारा कुछ बैलेंस में है। यहाँ पे देखो बेरियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इसका जो वैल्यू है ये सारा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जितना वैल्यू है और राइट हैंड साइड में जितना वैल्यू है, दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और इसको जो हम लोगों को बोला गया है स्टेट सिंबल के बारे में करके लिखने के लिए, तो स्टेट सिंबल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सोडियम हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution in water to produce sodium chloride solution and water। ठीक है, ये चीज हमको बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में, ये जो है क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है हमारा वाटर में, और हमारा क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिल करके हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है सोडियम क्लोराइड दे रहा है, और ये हम क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। इसी तरह ये हिंदी में दिया हुआ है, तो सेम चीजें हैं, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे की चीजें नहीं है। जो ये आंसर है वही हिंदी का भी आंसर सेम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में आते हैं। वो हमारा एक पार्ट का क्वेश्चन था, अब ये हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 1 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस हमारा यूज होता है उसको हम लोग को क्या करना है, एक्स लेना है। ठीक है ना। नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स सब्सटेंस जो है उसका नाम हमको बताना है। राइट से फॉर्मूला, उसके फॉर्मूला को भी लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारा सब्सटेंस एक्स है उसको हम लोग को क्या करना है, एक्स के साथ में लिखना है। तो हमारा पर यहाँ पर आंसर क्या है उसको देखो। द सब्सटेंस एक्स इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक्स को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जा रहा है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, CaO। और हमारा सेकेंड नंबर में यहाँ पर आंसर में क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरेशली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, जो मिल करके हमको क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। अब इसी का ये हिंदी पार्ट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ठीक है, एक्टिविटी जो आपका दिया हुआ है बुक में 1.7 एक्टिविटीज, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट जो कलेक्ट किया गया है एक ट्यूब में और दूसरे ट्यूब में डबल कैसे हो जाता है, उसको यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो हम लोग अब आते हैं इसके आंसर में। तो इसका आंसर में देखो क्या बोला जा रहा है, वाटर, वाटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O होता है। वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 पार्ट्स है, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं H2O। तो वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन का 2 पार्ट को लेता है एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करता है, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन लेता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इन अ रेशियो 2:1। तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करता है ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर बनाने के लिए, तो इसका रेशियो क्या बनता है, 2:1 बनता है। 2 पार्ट हाइड्रोजन का रहता है, 1 पार्ट रहता है आपका ऑक्सीजन का, ये इसका रेशियो बनता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू 1 ट्यूब,
इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, एक ट्यूब में रखा जाता है एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर ट्यूब, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, दूसरे ट्यूब में रखा जाता है। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tube is double of the amount of collected in the other। कहने का मतलब है कि एक ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस को रखा जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस का कितना रखा जा रहा है, 2 पार्ट को रखा जा रहा है, और ऑक्सीजन गैस को एक ट्यूब में रखा जा रहा है तो एक क्या किया जा रहा है, 1 पार्ट को रखा जा रहा है। तो एक ट्यूब में डबल गैस को रखा जा रहा है, एक ट्यूब कंपेरिजन में दूसरे के हिसाब से। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो अगर मान लो कि कोई चीज को कोई मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे लो, ऐसा समझो, मान लो कि कोई एक बच्चा है उसके पास में 2 आम है, कोई बच्चा है उसके पास में 1 आम है। तो जो बच्चा के पास में 2 आम है और एक बच्चा के पास में 1 आम है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही जगह पर है, तो दोनों बच्चों के पास में ये हो गया हमारा, तो दोनों बच्चे एक जगह पर है। तो यही चीज कहने का मतलब हो रहा है कि एक बच्चे के पास में 1 है, दूसरे बच्चे के पास में उससे डबल है। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हिंदी में है, आप लोग इसको देख सकते हैं एक बार, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के बता देती हूँ। क्रियाकलाप 1.7 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों होती है, उस गैस का नाम बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस गैस का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वाटर है, H2O, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर के क्या बनता है हमारा, वाटर बनता है। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो जल बोलने के लिए मतलब है कि हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो 1 से तो दुगुना 2 होता है। तो इसी को बताया जा रहा है, इसी गैस के बारे में पूछा जा रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जब जल के 2 अणु अपघटित होते हैं, ठीक है ना, जब जल के 2 अणु अपघटित होते हैं तब हाइड्रोजन गैस के 2 अणु, हाइड्रोजन गैस के 2 अणु H2 तथा ऑक्सीजन गैस के 1 अणु उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग वाटर बनाते हैं तो H2O लिखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के 2 अणु रहते हैं, ऑक्सीजन गैस के 1 अणु रहते हैं। अतः उत्पन्न हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगुना होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो ये इसके ऑक्सीजन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दुगुना हो गई। अतः एक परख नली में हाइड्रोजन गैस की मात्रा दोगुनी है। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों गैस को अलग अलग रखा जाए तो एक गैस की मात्रा दूसरे एक परख नली में रखी हुई गैस की मात्रा दूसरे परख नली में रखी गई गैस की मात्रा से दोगुनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कहने का बोल रहा है कॉपर सल्फेट का कलर क्यों बदल जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल को उस पर डालते हैं, तो उसका कलर क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर में आते हैं। व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल को यहाँ पर डालते हैं, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, हटा देता है, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, और क्या करता है, आयरन सल्फेट को वहां पर बना देता है, विच इज ग्रीन इन कलर, जो ग्रीन इन कलर का होता है। तुम देखोगे कॉपर सल्फेट थोड़े ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब इसको आयरन नेल को डाला जाता है तो ये क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, ये उससे हटा देता है, तो थोड़ा सा फीका कर देता है उस कलर को, और वहां पर वो जाकर के आयरन सल्फेट बनाता है, जिस कारण से कलर ग्रीन कलर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एपी को हम लोग आयरन बोलते हैं और कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में हम लोग क्या मिला दिए, आयरन नेल को मिला दिए हैं, जिससे कि ये क्या हो जा रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है, और यहाँ पर क्या बन जा रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है आयरन सल्फेट, ठीक है। दोनों का जो केमिकल इक्वेशन है वो दोनों का इक्वल है। देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड, इसी कारण से कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, एंड ग्रीन कलर अपेयर, और क्या हो जाता है, ग्रीन कलर वहां पर अपेयर हो जाता है। अब इसको हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं। लोहे की कील डुबोने पर कॉपर सल्फेट के घोल का रंग क्यों बदल जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके उत्तर में। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील रखी जाती है तो उसका रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। कहने का मतलब हो रहा है कि लोहा जो है वो तांबे के कंपैरिजन में तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या हो जाता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। इस प्रकार घोल से तांबा विस्थापित हो जाता है, इसीलिए तांबा क्या हो जाता है, घोल से विस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रंग बदल जाता है, ठीक है।
और जो ये इक्वेशन है इसको एक बार देख लो, ये हमारा आयरन है Fe जिसको हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट ये खत्म होकर के यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है आयरन सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पर कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन एक्टिविटी 1.10। 1 पॉइंट में जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको छोड़ करके कोई और हमको डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को यहाँ पर एग्जांपल देने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग को क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करना है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये जो हमारा ये सोडियम क्लोराइड का है हमारा, और ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना, जिसको से हमको रिएक्ट करा करके हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, और ये हमारा रहता है सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयरन। ये लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के जब हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड ये क्या करते हैं, एक दूसरे से आयन चेंज करते हैं अपना, ठीक है ना, टू फॉर्म टू न्यू तो हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में जो दिया हुआ है उसके अलावा हमको एक और एग्जांपल यहाँ पे पूछा जा रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है ना। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये चीज हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं इसका आंसर, इसका जो हमारा इसका इक्वेशन बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो हमारे इक्वेशन है उसमें पहला नंबर पे हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, और ये है हमारा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, और दूसरा हमको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस। क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ये क्या करते हैं, एक दूसरे से ये लोग क्या करते हैं, आयन को अपना एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, नया और दो नया कंपाउंड बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने आयन को चेंज करते हैं। हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। गतिविधि 1.10 में दी गई प्रतिक्रिया के अलावा किसी अन्य दोहरे विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण दीजिए। उत्तर, दोहरे विस्थापन प्रक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल होता है, मतलब अपने आयन को क्या करते हैं वो लोग एक्सचेंज करते हैं, कुछ इसको देता है अपना वाला, और कोई ए वाला बी को देता है, बी वाला ए को, और बी वाला ए को देता है, ए वाला बी को देता है, इस तरीके से लोग एक्सचेंज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दोहरे विस्थापन प्रतिक्रिया इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर ये सेम चीज है, यहाँ पर इसका इक्वेशन इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है उसको देखो। आइडेंटिफाइड द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है हमारा कि सोडियम इज ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोडियम क्या है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड है, एज इट गेन्स ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये गेन्स कर रहा है, एंड ऑक्सीजन गेट
रिड्यूस, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। और यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है, देखो, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर while hydrogen gets oxidized to water। ठीक है, ये वाला यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये बन रहा है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइज्ड जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है हाइड्रोजन, और जो हमारा रिड्यूस्ड जो हो जा रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो जा रहा है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर इसको एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड को बोला गया है, तो ऑक्सीडाइज्ड जो हमारा होता है उसको हम लोग उपचयित पदार्थ बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर सोडियम है, और अपचयित पदार्थ हमारा ऑक्सीजन है। उसी तरह यहाँ पे अपचयित पदार्थ हमारा हाइड्रोजन है, और उपचयित पदार्थ हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है कॉपर, जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से निकला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को किस तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना है, कुछ कोई क्वेरी करनी है, तो आप लोग इस ईमेल आईडी पे जा करके आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को मैं आंसर करूंगी। और अगर आप इस वीडियो जो जितने इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनती है सबका पीडीएफ आप लोगों को इस फेसबुक आईडी पे देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। आ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे की मदद करने से कुछ भी नहीं जाता है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इट इज़ हमारा, इट इज़ हमारा आवर फंडामेंटल ड्यूटी दैट हम लोगों को अपने अर्थ को साफ सुथरा रखना है, स्वस्थ रखना है, क्योंकि अर्थ स्वस्थ तो हम स्वस्थ। तो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए, वातावरण साफ सुथरा रहेगा आसपास का तो एक एक जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर हर एक इंसान अपने अपने वातावरण को साफ सुथरा रखेगा तो पूरी धरती हमारी साफ सुथरा रहेगी। धरती साफ सुथरा रहेगी तो धरती स्वस्थ रहेगी, धरती स्वस्थ तो हम स्वस्थ। जय हिंद।